हेलो पीचेस, वेलकम टू एपिसोड 12। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि निशा की मॉम मुझसे अपना फ़ोन ले गई है और अब वो अपनी मम्मी से झूठ बोलकर शरॉन के घर पे आए हैं और उनका टीवी टाइम चल रहा है। एंड अपेरेंटली ये शो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। अब आगे निशा पॉइंट ऑफ व्यू। सच में इस मूवी को और नहीं देख सकती। अब तो मुझे भी ज़ोरों से नींद आने लगी है। मैं शरॉन के पास गई एंड उसे बुलाई, शरॉन शरॉन, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं की। शरॉन, मैं दोबारा बुलाई, फिर भी वो रिएक्ट नहीं की। अरे यार, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मूवी के अंदर ही घुस गई है क्या? शरॉन बोल के मैं उसे धीरे से हिलाती हूँ, जिससे वो ज़रा सा चौंक जाती है। क्या क्या हुआ निशा? ये मूवी और कितनी देर चलेगी? ओह गॉड निशा, क्या तुम बस थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकती और ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो? हाँ हाँ, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये मूवी और कितना लंबा चलने वाला है? मुझे नहीं पता, फ़ोन में देख लो। और हाँ, थोड़ा खिसक के बैठो, ठीक है? लग रहा है तुम मेरी गोदी में ही आके बैठने वाली हो, बोल के शरॉन फिर से मूवी की ओर देखने लगी। मैं उसके और पास गई, फिर पूछी, शरॉन इतना दूर ठीक है या और दूर जाओ? निशा प्लीज़ रुको, ये क्या कर रही हो? अभी तो बोली ना, मुझे नहीं पता ये कब ख़त्म होगा, तुम सर्च कर लो ना, बोलकर वो फाइनली मुझे देख दिया। लेकिन मैं कैसे सर्च करूं? याद नहीं क्या मेरे पास फ़ोन नहीं है? ओह ठीक है, ये लो मेरी फ़ोन और ख़ुद देख लो, और इससे आगे मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। और थोड़ा साइड हट के बैठो अपने स्पेस में, बोल के वो फिर से मूवी पे फोकस करने लगी। ओह गॉड शरॉन, मुझे कोविड नहीं है तो इस सोशल डिस्टेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आई डिड माई सर्च एंड वो मूवी फकिंग 3 आवर्स की थी। ओह गॉड, सच में इससे अच्छा तो मैं अपने घर में ही चुपचाप बैठ जाती। क्योंकि शरॉन मुझ पे ध्यान नहीं दे रही थी, तो मैं सोची इसके फ़ोन में गेम्स ही देख लेती हूँ। पहले मैं कुछ देर के लिए गेम्स खेली, फिर जैसे ही मैं सोची कि उसके इंस्टा पेज पे जाने के लिए, वो तुरंत मेरी ओर देखी एंड बोली, वेट, तुम अब तक मेरे फ़ोन पे क्या कर रही हो? क्या क्या किसने कहा? ये तो मेरी फ़ोन है ना? ओह प्लीज़ निशा, आई नो तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन नहीं है। ओह रियली? जब याद रहना होता है तब तो तुम भूल जाते हो, लेकिन जब याद नहीं रहना होता है तब बड़ी जल्दी याद कर लेते हो। हाँ हाँ व्हाटएवर, बोलकर वो मुझसे अपना फ़ोन छीन लेती है। अभी मैं जस्ट अपने बैग पैकिंग का काम ख़त्म करी। सच कहूँ तो मुझे अब रहा नहीं जा रहा है। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये टूर्नामेंट तो हमारी टीम ही जीतने वाली है। एंड लेट मी टेल यू, आज तक मेरी गट फीलिंग कभी भी गलत नहीं हुई है। निशा जल्दी आओ वरना लेट हो जाओगी। आज भी। हाँ हाँ जा रही हूँ मैं। जाने से पहले एक और बार घूम के मैं रूम को चेक करती हूँ कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। सो यस, लेट्स गो। मैं नीचे जाती हूँ। मॉम मेरे बैग्स को अच्छे से चेक कर रही थी। मुझे देखकर बोली, रेडी? तो चले? हाँ चलिए। मम्मा एक बात थी, अब भी मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा क्या? मैंने एकदम कायदे कानून से अपनी पनिशमेंट फ़ॉलो करी है, अब तो दे दो ना प्लीज़। ओके ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं आई लेके। कार के पास मैं अपने बैग्स को तब तक लोड कर रही थी। कुछ सेकंड्स के बाद मम्मा आई एंड मुझे मेरी फ़ोन देती है। थैंक यू बोल के मैं स्माइल करती हूँ। मैं अपने ऊपर भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं आखिर कैसे 2 वीक्स बिना मेरे फ़ोन के गुजार ली। मतलब हाँ, 1 वीक तो बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि कॉलेज में बिना फ़ोन के आखिर कर ही क्या सकते हैं। लेकिन सेकेंड वीक में कॉलेज की छुट्टी थी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना होता था हॉकी। तो दूसरा हफ्ता बड़ी आसानी से निकल गई थी। लेकिन 1 सेकंड, 2 वीक गुजर गए हैं। मतलब अब प्रीशा की सस्पेंशन टाइम भी ख़त्म हो चुकी है एंड वो भी इस टूर्नामेंट में आ रही है, तो वो कोई अच्छी साइन नहीं है। तो मैं उससे अभी तक देखी नहीं, मतलब आफ्टर माय नियर डेथ एक्सपीरियंस। निशा लो हम पहुंच गए, मामा बोलकर मुझे मेरी ख्याली पुलाव से बाहर निकाल दिया। अब बाहर देखती हूँ तो वहाँ बस कुछ ही टीममेट्स थे, इंक्लूडिंग शरॉन। तो मैं अपनी मम्मी की ओर देखती हूँ। मामा, आप तो बोल रही थी कि हम लेट हो गए हैं,
लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। ओह, शायद मैं टाइम गलत देख ली। ओह सच में? बोल के मैं अपनी एक आईब्रो रेस करती हूँ। क्या? ऐसे क्या देख रही हो? देखो, एटलीस्ट मेरे टाइम मिक्सअप करने से तुम एक बार तो ठीक टाइम पे पहुँची हो ना। या तुम चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के आऊँ? हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू, मैं चली जाऊँगी, बाय मम्मा। डैम, उन्हें ठीक पता है कहाँ हमला करना है। मैं जाके कार से अपनी बैग्स निकालती हूँ, तन मॉम को बाय बोल के शरौन के पास आ जाती हूँ। हाय निशा, मैं यहाँ हूँ बोल के वो अपनी हाथों को वेव करने लगती है, जैसे मैं इन 4-5 स्टूडेंट के सामने उसे तो देख ही नहीं पा रही थी। हाय शरौन, एक मिनट, मैं कोच से नाम रजिस्टर करवा के आती हूँ। हाँ हाँ हाँ। देन मैं कोच के पास गई और वो भी मुझे देख के कमेंट मारने लगे, अरे देखो तो आज कौन जल्दी आ गई है, निशा, इम्पॉसिबल। मैं भी बस उनके साथ हंस के चली आई। एटलीस्ट इस बार मुझे उस ऑकवर्ड तरीके से चल के बस के पास तो नहीं आना पड़ेगा ना, जहाँ सारे बाकी के स्टूडेंट्स मुझे ही घूर रहे होंगे। वो बड़ा ऑकवर्ड होता है सच में। लेकिन नहीं, आज मेरी बारी है। आज मैं उन लेट कमर्स को देखूंगी। यस, इसके लिए तो थैंक यू मम्मा, सोच के बस मैं अपने आप ही खुश हो रही थी। बस ऐसे ही थोड़ी देर बाद सब कोई आ गए थे और हम चलने के लिए रेडी थे। ओके गर्ल्स, तो हम चलने के लिए रेडी है, लेकिन याद रखना हर कोई अपनी बेस्ट बिहेवियर में होगा। अगर किसी ने भी कोई दूसरी चीज़ करी तो वो सीधा बेंच में जाएगी। एम आई क्लियर? यस सर। ओके देन। और हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद मैं सबको अपने अकोमोडेशंस के बारे में बता दूँगा। ओके गर्ल्स, तो नाउ एन्जॉय योर राइड। मैं ऑब्वियसली सराउंड के पास बैठी हुई थी। मैं अपना फ़ोन निकाली ताकि मैं रोहित को मैसेज कर सकूं। वेल, वो मेरा नया लैब पार्टनर था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन ही इज़ काइंडा हॉट। उसने मुझे अपना नंबर दिया था, लेकिन मैं उसे पिंग ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। किसे टेक्स्ट कर रही हो? बोल के शरौन मेरे फ़ोन की ओर झुकती है ताकि वो देख सके कि मैं किससे टेक्स्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी फ़ोन दूसरी ओर घुमा देती हूँ। किसी को नहीं, बस देख ही रही थी। ओह सच में? तो तुम छुपा क्यों रही हो? नहीं, मैं कहाँ छुपा रही हूँ, नहीं तो। ओह सच में? तो दिखाओ ना फ़ोन, बोल के वो अपनी हाथ आगे करती है, जैसे मैं अपने आप ही अपनी फ़ोन उसके दे दूँगी। इंस्टेंट मैं अपनी फ़ोन को ऑफ़ कर दी और ज़्यादा टाइटली पकड़ ली। ओ कम ऑन निशा, नाम ही बता दो। वो पपी आइज़ करती है, लेकिन मैं उससे पिघलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने इसे बोल दिया तो ये पूरी ट्रिप मुझे उसके नाम से चिढ़ाती रहेगी। सो नो, मत बताओ, बोल के शरौन फिर से दूसरों से बात करने लग जाती है जो वो पहले कर रही थी। ओह, क्या ये सच में मान गई? क्योंकि मैं जानती हूँ, जहाँ तक मुझे पता है, ये इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। तो मैं कुछ और टाइम डिले करती हूँ फ़ोन खोलने से, लेकिन वो सच में कुछ ही नहीं की। सो आई जस्ट वेंट बैक टू टेस्टिंग रोहित। सॉरी, मैं स्टोरी के बीच में ब्रेक कर रही हूँ, लेकिन टेक्सटिंग सारे स्क्रीन पे अभी शो होंगे, आप वहीं से पढ़ लो। मैं टाइपिंग कंप्लीट भी नहीं कर पाई क्योंकि शरौन मेरे हाथों से फ़ोन छीन लेती है। मैं तुरंत वापस लाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो और दूर ले जाती है। वेल, इतनी दूर कि वो प्रीशा के ग्रास्प में आ चली जाती है। वेल, देखो निशा आखिर किससे मैसेज कर रही है, बोल के वो स्मर्क करती है। ओह रोहित, तो क्या अब मैं सबको तुम्हारे मैसेज पढ़ के सुनाऊँ? स्टॉप इट प्रीशा, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हें कि वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है? हाँ, मैं चिल्लाती हूँ कि सबकी नज़र मेरी ओर आ जाती है, लेकिन फिर भी वो बेशर्म लड़की हंसती रहती है। फिर बोली, ओके गाइस, तो कंपोज योरसेल्फ, क्योंकि अब मैं इनके कॉन्वर्सेशंस पढ़ने वाली हूँ। बोल के वो पढ़ने ही वाली होती है कि माया आके उसके हाथों से फ़ोन छीन लेती है। अब मैं जान चुकी थी कि अब मेरे कॉन्वर्सेशंस पब्लिक होने वाले हैं, और सिर्फ रोहित के ही नहीं बल्कि सब के चैट्स, क्योंकि माया ऐसा मौका कभी भी गवाएगी नहीं। ये सोच के मैं वापस अपनी सीट पे बैठ गई। बट
बट टू माई सरप्राइज़ मुझे कोई भी चैट्स अनाउंसमेंट की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। इनफैक्ट माया मुझे आकर मेरे फ़ोन रिटर्न कर देती है, वो भी सॉरी बोल के। और इस चीज़ को देखकर सिर्फ मुझे ही शॉक नहीं लगी थी, लेकिन सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे कि अभी भी जस्ट क्या हुआ। माया मुझे चिढ़ाने की जगह मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट कर रही थी। मैं कोई पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं आ गई ना। मतलब हाँ, आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक मिल रहा है, स्पेशली माया से कुछ ज़्यादा ही। मतलब अकेले में वो मुझे रूम में आकर सॉरी इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट, लेकिन यहाँ सबके सामने आके बोलना वॉज वे टू मच, जिससे मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और अब मुझे पता है कि सबको इसके बारे में बातें कर रहे होंगे कि आखिर हम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन मैं अपने एयरपॉड्स लगाकर सब कुछ भूलकर इग्नोर करती हूँ। स्पेशली शरॉन, जो मुझे सॉरी बोली जा रही थी। ओह शट अप शरॉन, प्लीज़ अभी नहीं, मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। फाइनली उससे इरिटेट होकर बोली एंड म्यूज़िक की वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ा ली। हाँ, मैं भी जानती हूँ कि उसने ये जानबूझ के नहीं किया, लेकिन फिर भी उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। पता नहीं, अगर माया इंटरवीन नहीं करती तो सबको अब तक मेरे प्राइवेट चार्ट्स के बारे में पता भी चल चुका होता, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। परफेक्ट वे टू स्टार्ट द ट्रिप। मैं वापस से रोहित से चैट करने लगी, लेकिन इस बार बिना कोई डिस्टर्बेंस के। आफ्टर नियरली 3 और 3.5 आवर्स हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। शरॉन मुझे उठाई, शोल्डर पे धीरे से टैप करके। मैं पॉज निकाल के वापस बैग में रखती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद हम सब बाहर खड़े हुए थे अपने बैग्स लेके रूम में जाने के लिए। बस रूम अनाउंसमेंट होने की देरी थी। ओके सो गर्ल्स, एक रूम में 2 जन रहेंगे एंड वी आर लकी टू स्टे एट ए लक्जरी होटल। और हाँ, मुझे पता है तुम लोग जानने के लिए उतावले हो रहे हो कि कौन किसकी रूममेट है, तो ये रही लिस्ट। अंजलि, श्रेया, पायल, गरिमा। कोच धीरे धीरे सबके नाम बोलता है। मैं पेशेंटली वेट करती हूँ मेरी टर्न कब आएगी। रेड, मल्होत्रा। क्या क्या? शरॉन प्रीशा के साथ? मतलब अब माया, निशा। ओह शिट, जिस बात का डर था वही हुआ। नो 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 नो। कोच कोच सर, क्या हम चाहें तो रूम चेंज कर सकते हैं? मैं पूछती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। नो नो, रूम चेंज कोई नहीं कर सकता। जो लिस्ट में है वही फुल एंड फाइनल है। और तुम दोनों के बीच जो भी लड़ाई चल रही है इस गेम के पहले सॉल्व कर लो। कोच मेरी और माया की ओर इशारा करते हुए बोले। एम आई क्लियर? यस सर। बस यही बोल के वो चले गए। मुझे नहीं पता था और क्या ही मैं बोलूँ। मैं माया की ओर देखी, वो भी सरप्राइज़ लग रही थी, लेकिन जैसे ही हमारी आंख मिली वो तुरंत अपने एक्सप्रेशन चेंज कर देती है एंड मुझसे बोली, क्या कम ऑन, तुम सैड क्यों दिख रही हो? हनी, मैं तुम्हारी रूममेट हूँ। और उससे भी बुरा था दूसरा सीन। मैं प्रीशा की ओर देखती हूँ, जो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे प्लान बना रही हो इस बार किस एंगल से बॉल फेंकेंगी ताकि दोनों आंखों पर ब्रूस आ जाए। ओह गॉड, रियली ये टूर्नामेंट मेरी जान लेके रहेगी। ओके गाइस, सो ये था हमारा चैप्टर 12। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Bye beaches. Meet you in the next.